हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिकों पे डिस्कशन करेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ और हैलोजेंस की अपचयन अपक्रियाएँ और हैलोजेंस जब धातुओं के साथ अपक्रिया करेगा तब क्या होगा, और कुछ उसकी स्पेसिफिक रिएक्शंस रहेंगी जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और फिर इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लोग क्या देखेंगे, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इन सभी अपक्रियाओं के बारे में आज के इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे। तो समय ना जाया करते हुए आज अपना इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होगा कि हमारे पास कोई हैलो एरिन्स होगा और उस हैलो एरिन्स में से कोई नाभिक स्नेही होगा, वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। और नाभिक स्नेही वे होते हैं, नाभिक स्नेही वे स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होना चाहिए वो क्या हो, उनके पास ज़्यादा हो, मतलब लोन पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। क्लियर। मतलब वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, हैलो एरिन्स पर जो होगा, जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो एरिन हो गया, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया जाए या ब्रोमोबेंजीन ले लिया जाए, वो क्या करेंगे, उस पर अटैक कर और उसको रिप्लेस करके और अपना कोई अलग सा कंपाउंड बना लेंगे। क्लियर। तो जैसे अब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप OH- ले लीजिए। क्लियर। OH ग्रुप में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये अपना 1 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। या अदर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, CN साइनो आयन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है। या आप एमीन ग्रुप ले लीजिए, NH2, ये भी क्या है, इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। क्लियर। तो आप हम ये देख पा रहे होंगे कि हैलो एरिन्स में ये आपके पास ऐसे स्पीसीज होंगे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर लेंगे। उनके पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो नाभिक स्नेही वो प्रतिस्थापित करे, और नाभिक स्नेही वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होगा। नाभिक स्नेही का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना वही चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बहुत अच्छे खासी मात्रा में होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी ना हो बल्कि उसका घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। क्लियर। तो एग्जाम्पल के पास हमारे पास 3, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, साइनो ग्रुप हो जाएगा और एमीन ग्रुप हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप से अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, जेन्युइन सी बात है, फिनॉल बनेगा, और NH2 ग्रुप से अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या बनेगा, आपका एनिलीन बन जाएगा, और साइनो ग्रुप से क्या हो जाएगा, तो बेंजीन का साइनो कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं एक एक रिएक्शंस इनके सबके। सबसे इसमें पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होगा उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका प्रतिस्थापन होगा। मतलब हम हैलो एरिन्स की वो रिएक्शन देखेंगे जो हाइड्रोक्सी समूह के कारण जिनका प्रतिस्थापन हो जाए। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। अब हमको इधर एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जो जिसमें OH हो, लाइक दैट NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्लियर। क्या हुआ, हमने ले लिया और क्या किया, NaOH के 2 मोल्स आप ले लीजिए। क्लियर। और टेम्परेचर के तौर पे 623 केल्विन तापमान और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ से एक इसका Na और एक Cl
बाहर हो जाएगा, और ये इसमें का H और ये OH बाहर हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा इसमें का H और OH बाहर हो जाएगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से NaCl निकल जाएगा और क्या हो जाएगा HOH मतलब मीन्स H2O भी इसका बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये O बच रहा है और Na बच रहा है, ये उठकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये क्या हो गया ONa हो गया। क्लियर? ये क्या हो जाएगा ONa हो जाएगा। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर इसका नेम देखा जाए तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अब इसका क्या करा, ये सोडियम फिनॉक्साइड का HCl से इसको डाइल्यूट HCl ले लीजिए और उससे इसको रिएक्ट करा दीजिए। क्लियर? अब ये Na और Cl मतलब Na और Cl मिलकर निकल जाएंगे और ये H और OH ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर OH के साथ ये H जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर? और NaCl फिर से अगेन बाहर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसमें क्या होगा, आपने क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और 2 मोल्स आप NaOH ले लीजिए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, NaCl और H2O बाहर हो जाएगा और ONa यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड HCl के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और H इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड का इंडस्ट्रियल मतलब प्रिपरेशन मेथड कौन सा है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। फिनॉल को इसी मेथड से बनाया जाता है और इस रिएक्शंस को बोला जाता है डॉ प्रोसेस। क्या बोला जाता है, डॉ प्रोसेस। क्लियर? अब देखिए हमने क्या देखा, हमने हाइड्रोक्सी समूह देख लिया। अब अगली रिएक्शंस कौन सी देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप। जो हमारे पास NH2 ग्रुप होगा उसके द्वारा इसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। कैसे होगा वो भी अब क्रिया में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। ये हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्लोरोबेंजीन क्या करिए, आप अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा दीजिए। क्लियर? तो कराने पे क्या हो जाएगा, ये 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए और 525 केल्विन टेम्परेचर ले लीजिए। 525 केल्विन तापमान पर और 60 वायुमंडलीय दाब पर इसकी जब रिएक्शंस कराएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर इस अमोनिया को हम सही से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HNH2। क्लियर? अब ये देखो क्या हो जाएगा, H और NH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब H और Cl बना के HCl फॉर्म हो जाएगा और ये NH2 इसकी जगह ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर NH2 क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा और ये HCl इसका बाहर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। और ये क्या बन गया, आपका एनिलीन बन गया। क्या बन गया आपका, ये एनिलीन बन गया। क्लियर? ठीक। देखो इसमें क्या होगा, हमने बताया था इनिशियली में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम वो दिखाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने एक OH ग्रुप देख लिया, दूसरा एनिलीन ग्रुप एमीन ग्रुप देख लिया। उससे क्या होगा, एनिलीन फॉर्म हुआ। अब अगला कौन सा हमारे पास साइनो कंपाउंड बचता है, उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप।
साइनो ग्रुप से। अब साइनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, इसमें क्या होगा, जैसे हमने हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ब्रोमोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। अब कॉपर साइनाइड ले लीजिए, अब इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो CuBr बाहर हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, CuBr बाहर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको। एक बार फिर से रिएक्शन देख लीजिए, हमने ब्रोमोबेंजीन ले लिया और ब्रोमोबेंजीन लेने के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर साइनाइड ले लीजिए, क्या ले लिया हमने, कॉपर साइनाइड। अब इसके बाद CuBr बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फेनिल साइनाइड बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा, फेनिल साइनाइड ले लीजिए। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा अभी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया। अब हमारे पास अगला मेथड कौन सा आएगा, देखिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे और फिर रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। कौन सी रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन अपक्रिया आप देखेंगे, और इसके बाद हम लोग रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे। तो अब अगला हमारा सेगमेंट कौन सा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन का अपचयन। अब देखो अपचयन दो तरीके से हो सकता है, या तो किसी में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए, या तो किसी में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए, या तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए। अपचयन आप दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए या तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दीजिए। क्लियर? तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई बनता ही नहीं है, हम लोग हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपके पास एक सबसे बेस्ट कैटालिस्ट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। जहाँ पर भी आपको ऐड करना है उसको ले लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन वहाँ पर अवेलेबल होकर ऐड हो जाएगा। क्लियर? और ये आयन विथ कैसे ब्रेक्स होता है ये भी ध्यान रखिए। जब LiAlH4 होता है तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो Li प्लस हो जाएगा, लिथियम प्लस हो जाएगा, और AlH4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये AlH4 को जो भी आप फर्दरली अगर अगेन ब्रेक करोगे तो क्या बना लेगा, ये AlH3 बना लेगा और प्लस H माइनस बना लेगा। ये देख लीजिए चाहे। क्लियर? तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब आप कोई ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए। क्लियर? ठीक। क्लियर? आप यहाँ पर कोई क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कुछ भी दोनों में से ले सकते हैं, और आप क्या करिए, कैटालिस्ट के तौर पर LiAlH4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये इनर्ट हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, नवजात हाइड्रोजन। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, HBr फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, HBr, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्लोरीन की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये क्या बन गया आपका, बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन। क्लियर? तो इतना हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास हैलोएरिन्स होगा उनका अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप कि हैलोएरिन्स का अगर हम रिडक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपनी अगली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, लीजिए, अगर हैलोएरिन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस कर रही है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस कर रही है, तो उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। क्लियर? और अगर हैलोएरिन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन और साथ में क्या होना चाहिए,
कोई एल्किल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर? और अगर यही कॉपर के साथ रिएक्शंस कर रहा है हैलोएरिन, तब क्या उस रिएक्शंस को बोलेंगे? उल्मान रिएक्शंस। क्या बोला जाएगा? उल्मान रिएक्शन। क्लियर? अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो फिटिक रिएक्शंस होगी। और अगर यही हैलोएरिन सोडियम मेटल और एल्किल हैलाइड दोनों कंबाइन में साथ में रिएक्शंस कर रहे हैं तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएगी? हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर कॉपर के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? उल्मान रिएक्शंस कहलाएगी। कौन सी क्या कहलाएगी? उल्मान रिएक्शन। और एक चीज, अगर हैलोएरिन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे, जो रिमेनिंग कंपाउंड बनकर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्लियर? उम्मीद है आपके बात समझ में आ रही होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर हैलोएरिन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस कर रही है तो फिटिक रिएक्शन होगी। अगर हैलोएरिन सोडियम मेटल और एल्किल हैलाइड दोनों के साथ रिएक्शन कर रही है तो अब क्या होगी? हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? और अगर कॉपर के साथ रिएक्शंस कर रही है तो उल्मान रिएक्शन होगी। और अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस कर रही है तो रिमेनिंग कंपाउंड हमारे पास क्या बनकर आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर आएगा। क्लियर? तो आइए एक एक मेटल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रिएक्शंस विथ सोडियम मेटल। विथ सोडियम मेटल। क्लियर? अब देखो, जैसे हमारे पास कोई इस बार बेंजीन लेट गई है, थक गई थी, पूरे चैप्टर में खड़े होते होते तो इस बार लेटा दिया गया उसको, थोड़ा आराम कर ले। यहाँ पर आपके पास कोई हैलोएरिन्स ले लिया गया। क्लियर? और आपने क्या ले लिया? 2 मोल्स ऑफ मेटल्स। क्लियर? ये ले लिया। क्लियर? और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी याद रखिएगा। हैलोएरिन्स अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहे होगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या होगा? ये 2NaX, क्योंकि X क्या है? कोई हैलोजन एलिमेंट रहे होंगे, 2NaX क्या हो जाएगा? इसमें से निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाता, ब्रोमीन होता तो सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाता। क्लियर? चलिए, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? डाइफिनिल आपका बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? डाइफिनिल कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर? बात आप समझ पाए? कौन सा कंपाउंड बनेगा? डाइफिनिल बनेगा। ठीक, क्या बन जाएगा? ये डाइफिनिल बनेगा। और ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी? ये रिएक्शंस कहलाएगी फिटिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी? फिटिक रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शंस कहलाएगी? ये फिटिक रिएक्शंस कहलाएगी। ध्यान रखना, जब दोनों मोल्स किसके हों? हैलोएरिन्स के हों। अगर दोनों मोल हैलोएरिन के हैं और तब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है अगर ये क्रिया, तब वो जो बन के आएगा डाइफिनिल बन के आएगा। और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? फिटिक रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फिटिक रिएक्शन। एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पर दोनों मोल हैलोएरिन्स के ना होकर एक कोई मोल होता हैलोएल्केन का, एक मोल होता हैलोएल्केन का, दूसरा मोल होता हैलोएरिन का, और ये सोडियम मेटल रही होती, तब क्या रिएक्शंस होती? उसी रिएक्शन का नेम क्या हो जाता? वुड्स फिटिक रिएक्शन। उसमें वुड्स का भी कंपाउंड और फिटिक का भी कंपाउंड, क्योंकि वुड्स रिएक्शंस में क्या होते थे? दोनों मोल्स हैलोएल्केन के होते थे। फिटिक रिएक्शन में क्या होते थे? कि दोनों मोल्स हैलोएरिन्स के होते हैं। और वुड्स फिटिक में क्या होगा? कि एक मोल्स हैलोएल्केन का और एक मोल्स हैलोएरिन का, मतलब वुड्स भी है उसमें और फिटिक भी है। इसीलिए उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। लाइक दैट एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे यहाँ पर हमारे पास
क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास कोई हेलो एरिन्स है और यहाँ पर ही हमारे पास क्या बन गया, जैसे मेथिल मतलब मेथिल हैलाइड हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर। तब देखो क्या हो जाएगा, 2NaX ये बाहर हो जाएगा पिछले रिएक्शन की तरीके से। क्लियर, बाहर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन ग्रुप पर क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस पर ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये आपका कंपाउंड क्या बन गया, टॉल्यूइन। क्या बन जाएगा आपका, टॉल्यूइन बन जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा और 2NaX बाहर हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को बेसिकली देखा जाए, देखो ये क्या है, ये कंपाउंड किसका है, लिया गया है वुड्स का लिया गया है। ये किसका लिया गया है, वुड्स का लिया गया है। और ये कंपाउंड, ये इतना हैलोजेन किसका है, ये फिटिक का है। ये किसका है, फिटिक का है, ये फिटिक का। इसीलिए इस रिएक्शंस को ओवरऑल क्या बोला जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, जब कभी सोडियम मेटल के साथ अगर दोनों मोल्स हेलो एल्केन के हैं, दोनों मोल्स हेलो एल्केन के हैं, तब रिएक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एल्केन फॉर्म होगा और उस कंपाउंड का, उस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। और अगर दोनों मोल्स हेलो एरिन्स के हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास वहाँ पे डाइफेनिल बनेगा और उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, फिटिक रिएक्शंस बोलेंगे। क्लियर। और अगर सोडियम मेटल के साथ इस प्रकार रिएक्शन हो रही है कि एक मोल हेलो एरिन्स का हो, दूसरा मोल हेलो एल्केन का हो, तो वहाँ पर कंपाउंड बनेगा बेंजिल, मतलब एल्किल बेंजीन बनेगा। अगर मेथिल आपने लिया है तो टॉल्यूइन बन जाएगा। क्लियर। और उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, सॉरी उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शंस। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम अपना किस मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, अगर मैग्नीशियम मेटल होता है यहाँ पर, विथ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम धातु के साथ अगर आप क्रिया कराई जाती तब क्या होता, तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या किया, ये हमने क्या ले लिया, हेलो एरिन्स ले लिया। क्लियर। प्लस और आपने क्या ले लिया, ये मैग्नीशियम ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एडिशनल कंपाउंड बना लेगा और ये क्या हो जाएगा, MgX। और इस पार्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, उम्मीद है आपके पास समझ में आई होगी। अब हमारे पास ये हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शंस करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा RMG के फॉर्म में। और आपको जब हमने हेलो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शंस कराई थी तो हमने वहाँ पर ये बात बताया था, ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर। और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसीलिए जब आप रिएक्शन इसकी कराएंगे तो जनरली बॉन्ड हमेशा यहीं से ब्रेक होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवेलेबल होता है। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। हमने मेटल के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देख ली और फिर हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देख ली। मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देखने पर हमको क्या मिला, मिल गया हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखते हैं कॉपर, अगर हम कॉपर मेटल ले लेते तब हमारे पास क्या बनता, विथ कॉपर मेटल। अगर हम कॉपर मेटल लेते तब उसके साथ अब क्रिया कराते तो क्या होता, देखिए जैसे हमने क्या ले लिया,
कोई हेलोएरिन कंपाउंड ले लिया, क्लियर। और क्या ले लिया हमने, हेलोएरिन का कंपाउंड लेकर, और हम क्या ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे। क्लियर। और उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। क्या दे देंगे, हीट दे देंगे। तो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2Cu(X) क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर हो जाएगा, 2Cu(X) इसमें से बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा। क्या बनेगा आपका पास, डाइफेनिल बन जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हेलोएरिन्स ले लीजिए, कॉपर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, और कॉपर का हेलोजन कंपाउंड बनकर बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, डाइफेनिल बन जाएगा। अब ध्यान रखना, इस प्रॉपर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन। अब देखिए, अगर यहीं पर सोडियम मेटल होता तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता, फिटिक रिएक्शन बोला जाता, और कैटलिस्ट के तौर पर ड्राई ईथर वहाँ पर अवेलेबल होता। लेकिन यहाँ पर अगर कॉपर अवेलेबल है तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, उल्मान रिएक्शन बोला जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, आपका डाइफेनिल ही प्राप्त होगा। क्लियर। एक्स के तौर पर आप आयोडोबेंजीन ही लीजिएगा। यहाँ पर क्या आपको लेना होगा, आयोडोबेंजीन आई ही लेना पड़ेगा। आयोडोबेंजीन लेकर रिएक्शन करा दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, डाइफेनिल बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ भी करा सकते हैं। रिएक्शन विथ लिथियम मेटल, अब लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसकी रिएक्शन जब लिथियम के साथ हो जाएगी तो एक लिथियम X के साथ बाहर हो जाएगा और LiX बना लेगा। क्या बना लेगा, LiX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा, इसके साथ Li ऐड हो जाएगा और LiX बाहर हो जाएगा, लिथियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। क्लियर। और आपके पास क्या बन गया, लिथियम का एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्लियर। और इसका अगर नेमिंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये फेनिल लिथियम बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, फेनिल लिथियम। क्लियर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हमने रिएक्शंस विथ मेटल से देख लिया। सबसे पहले हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखा, तो वहाँ पर दो टाइप की अपक्रियाएं थी, वुड्स रिएक्शन थी, वुड्स फिटिक रिएक्शन थी और फिटिक रिएक्शन थी। फिटिक रिएक्शन में क्या बन रहा था, आपके पास डाइफेनिल बन रहा था। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या बन रहा था, आपके पास टॉलुइन बन रहा था। उसके बाद हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देखी, तो मैग्नीशियम मेटल्स में क्या बन रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपाउंड फॉर्म होता है एडिशनल कंपाउंड बनकर। क्लियर। और उसके बाद हमने कॉपर के साथ देखा, वहाँ पर भी डाइफेनिल बन रहा था, लेकिन उस पार्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोला गया था, उल्मान रिएक्शन बोला गया था। इसके बाद हमने यहाँ पे लिथियम को देखा, तो लिथियम जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, फेनिल लिथियम बन जाएगा। क्लियर। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंटली मेटल के साथ रिएक्शन थी वो हमने देख लिया। अब हम अपने सबसे पहले पेज पर चलेंगे। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि हम कौन कौन से टाइप से रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली हमने इसमें, और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ ली, और अब कौन से हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस विद मेटल पढ़ चुके हैं। और अब क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। जो हमारे पास हेलोएरिन्स होंगे उनकी भी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगी। अब हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। जो स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगी ऑफ हेलोएरिन्स, मतलब हेलोएरिन जो होगा
फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दिखाता है। हैलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं भी ये दिखाता है। और यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है कि ये हैलो एल्केन ये अपक्रियाएं नहीं दिखाता था। क्लियर? अभी तक जितनी हमने इस चैप्टर में, इस वीडियोस में हमने रिएक्शंस पढ़ी, ये सभी रिएक्शंस हैलो एल्केन्स भी दिखाते थे। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी फॉर्म करते थे, वुड्स रिएक्शंस भी करते थे, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करते थे, लिथियम के साथ रिएक्शंस करते थे, या उससे इवन पहले भी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी होंगे वो सारी हैलो एल्केन्स रिएक्शंस दिखाते थे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया दिखाते थे। उसमें हमने SN1 और SN2 दो टाइप के पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सिर्फ और सिर्फ हैलो एरिन्स दिखाएंगे, हैलो एल्केन्स नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब देखो, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अब इस पर क्लोरीन लगा हुआ है। इसके पास क्या है कि 3 लोन पेयर अवेलेबल है। इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है इसके पास 3 लोन पेयर अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर? और फिर ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या हो जाएगा, इधर डोनेट करके ड्यूअल बॉन्ड बना लेगा। और क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन के बीच क्या आ जाएगा, डुअल बॉन्ड आ जाएगा, और इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर? अब लोन पेयर भी आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। क्लियर? इट मीन्स क्या हुआ, ये इसकी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर गई है, बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्लियर? अब देखो क्या होगा इसमें कि ये जो है बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ पर इसका लोन पेयर आ जाएगा, और ये क्या कर लेगा, इसका बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस पर क्लोरीन पे क्या आया होगा, प्लस चार्ज आया होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर आया हुआ है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर, और ये लोन पेयर यहाँ पर, ये देखो डुअल बॉन्ड जैसा था वो तो वैसा था ही, और ये डुअल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये लोन पेयर इस बार यहाँ पर आ जाएगा। और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज कर देगी। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हुआ है, बढ़ गया। आप देख लीजिए ना, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसका अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इस बार क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर के कारण यहाँ पे, और ये जो है और ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके बीच यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा। भाई ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर भी देख लीजिए, इसकी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन ही है ये वाली। क्या है, ऑर्थो पोजीशन। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। आप इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ये देखो ऑर्थो है, यहाँ पर भी ऑर्थो, यहाँ पर भी ऑर्थो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, और ये क्या है, इसकी पैरा पोजीशन है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बढ़ी हुई है। क्लियर? ठीक। अब हम रिएक्शंस कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि दैट काइंड्स ऑफ स्पीसीज व्हिच लव्स इलेक्ट्रॉन, मतलब उस टाइप की स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हो या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हो। इलेक्ट्रॉन लवर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक कहाँ पर करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, क्योंकि भाई उसको इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है ना, लेना है, इलेक्ट्रॉन लाइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लवर है वो, तो अटैक तो वो वहाँ पर करेगा ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक वहाँ पर करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर और मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती ही नहीं। आप पूरा रेजोनेंस देख लीजिए, ये मेटा है, ये वाला मेटा है भाई, ये इसकी पोजीशन मेटा है और ये वाली इसकी पोजीशन मेटा है, लेकिन यहाँ दोनों पर भी कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर। क्लियर? ठीक। तो इतनी बात हम समझ गए। अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले इसमें रिएक्शंस कौन सी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में? हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। कौन सी रिएक्शन देखेंगे? हैलोजिनेशन देखेंगे। क्लियर? ठीक। अब देखिए हैलोजिनेशन में हम सबसे पहले, जैसे हमारे पास कोई हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब ध्यान रखिएगा क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया और हैलोजिनेशन में क्लोरीन ही हमने ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरीन ही ले लिया। अब एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर कैटालिस्ट के तौर पर आप Fe भी यूज कर सकते हो और FeCl3 भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हैं हम? AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? FeBr3 भी यूज कर सकते हो और AlBr3 भी यूज कर सकते हो। इसमें से कोई कैटालिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर FeCl3, यहाँ FeBr3 भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो जो आप ये रिएक्शन जब आप करेंगे तो उसमें से क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये हुआ क्या होगा, इस रिएक्शन की थोड़ा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है। क्लियर? अब ये क्लोरीन के साथ क्या आया होगा? FeCl3 आया होगा। क्लियर? अब देखो इस FeCl3 के प्रेजेंस के कारण यहाँ पर क्या हुआ होगा? हेट्रोलिटिक फिजन हुआ होगा। होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, हेट्रोलिटिक। अगर यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल होती तो क्या होता? होमोलिटिक फिजन होता। क्या बन जाते? फ्री रेडिकल्स बन जाते। तो क्या होगा? हेट्रोलिटिक फिजन होगा। अब हेट्रोलिटिक फिजन में क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा और एक क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो इसमें देखो क्या बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो जनरल सी बात है, इस क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, इस क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये क्लोरीन एक तो प्लस बना लेगी, दूसरी क्लोरीन क्या हो जाएगी? माइनस के साथ इसके साथ ऐड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से FeCl4 माइनस आ जाएगा। क्लियर? इस पर क्या आ जाएगा? Cl प्लस आ जाएगा। अब ये Cl प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि क्लोरीन पे भाई माइनस साइन अच्छा लगता है, लेकिन प्लस साइन हो तो बौरा जाएंगे, बौराहट इनके अंदर आ जाएगी, तिलमिला जाएंगे कि हम पर प्लस है, हम तो इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखते थे, हमसे किसी ने ले लिया, तो क्या हो जाएगा? प्लस ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, ये किसी पे अटैक करेगा। ध्यान रखना, ये कम बाद में अटैक करेगा, पहले ये अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन पे तो माइनस साइन सूट करता है और यहाँ पर माइनस साइन क्लोरीन ही पे आया है। तो क्लोरीन माइनस साइन तो एक बार डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर प्लस साइन कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सबसे पहले अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक कहाँ पर करेगा? जेन्युइन सी बात है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पर कर सकते हैं? या तो ऑर्थो पोजीशन पे करेंगे या तो पैरा पोजीशन पे करेंगे। ऑर्थो पे करेंगे या तो पैरा पे करेंगे। क्लियर? देखिए ये हमारे पास क्लोरीन हो गया। अब ये जो क्लोरीन Cl प्लस बना होगा या तो ये ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा, और हमने इसकी दोनों सिचुएशंस शो करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसका ऑर्थो पे भी करा दिया और कहाँ पे करा दिया? पैरा पे भी करा दिया। और क्या हो जाएगा? जेन्युइन सी बात है, अगर ऑर्थो पे अटैक करे तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और पैरा पे अटैक करा है वहाँ से हाइड्रोजन एक निकलेगा, और जो हाइड्रोजन बचा हुआ होगा इसके साथ HCl बनाकर यहाँ पर बाहर हो जाएगा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन ऑर्थो या पैरा पे ऐड हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकलकर बाहर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा।
अब एक बात याद रखिएगा, ये दोनों प्रोडक्ट बने और दोनों में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये भी ध्यान रखना। मेजर का मतलब कौन ज़्यादा बनेगा और माइनर का मतलब कौन कम बनेगा। मुख्य उत्पाद कौन होगा, लघु उत्पाद कौन होगा। अब एक बात समझो, यहाँ पर दोनों क्लोरीन है भाई, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 लोन पेयर इसके पास भी बचे होंगे और 3 लोन पेयर इसके पास भी बचे होंगे, ठीक। और ये दोनों क्या है भाई, इन दोनों क्लोरीनों के कंपेयर में, पैरा वाले क्लोरीन के कंपेयर में देखा जाए, ये दोनों ऑर्थो वाले क्लोरीन, ये भाई ऑर्थो का ये सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन, ये दोनों पास में है और इनके सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भाई माइनस चार्ज होता है ना, ठीक। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे में प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये थोड़ा स्टेबल कम होगा और ये स्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर हैं उसके बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है तो स्टेबल ये कम होगा। और मेजर प्रोडक्ट वही बनता है कंपाउंड जो स्टेबल होता है, मेजर कंपोनेंट वही बनेगा कंपाउंड जो स्टेबल होता है। तो स्टेबल ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेजर कंपाउंड हो जाएगा और ये माइनर कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर, ये मेजर कंपाउंड बनेगा और ये वाला माइनर कंपाउंड बनेगा और ये आपका HCl बाहर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको बात इसमें समझ में आ रही होगी। क्लियर, चलिए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास जैसे हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें का इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और यहाँ पर जो पैरा वाला होगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक माइनर बनेगा। अगर इसके नेमिंग की बात कर दी जाए तो नेमिंग कर लीजिए, 1 2 क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोबेंजीन बोला, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हेलोजिनेशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंडर में हमने क्या देख लिया, हेलोजिनेशन। क्लियर, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, अगली रिएक्शंस, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण इसका करा दिया जाए भाई, क्या करा दिया जाए, नाइट्रीकरण। देखते हैं अब नाइट्रेशन में, देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास अब ये नाइट्रेशन किस में होगा, हमने कंपाउंड के, तो नाइट्रेशन में आप हैलोजन एलिमेंट, मतलब हैलोजन के साथ आप HNO3 ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लिए, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए। क्लियर, तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आपको फॉर्म होते हुए मिल जाएगा। जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, ये क्या ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लियर, अब यहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए। क्लियर, जब आप HNO3 ले लेंगे तो इसके, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, आज आप H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस ले लेंगे, रिएक्शंस कराएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या बना होगा, अगर इसका किया जाए HNO3 और आप H2SO4 प्रेजेंस करा दीजिए, तब देखो क्या हो जाएगा, ये HNO तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा NO2+ बन जाएगा, और इसमें से OH बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये H2SO4 और OH-, ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर, प्लस साइन के साथ। अब ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया, तो अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इन पर माइनस साइन सूट करता है, प्लस साइन थोड़ी ना सूट करेगा। तब ये दोनों क्या करेंगे, NO2 जो होगा, नाइट्रो जो आयन होगा, ये जो नाइट्रो आयन होगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक कहाँ पर करेगा भाई, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अटैक वहाँ पर करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्लियर, तो इसका एक बार ऑर्थो पे अटैक करा दीजिए और एक बार पैरा पे अटैक करा दीजिए। अब ये क्या हो गया, हमारे पास Cl हो गया, और देखिए इसने ऑर्थो पे अटैक कर दिया, NO2 हो गया, और एक बार पैरा पे अटैक करा दीजिए। ऑर्थो पे हो गया एक बार अटैक, दूसरी बार कहाँ पे अटैक करेगा, ये पैरा पे करेगा।
क्लियर। एक बार देखो उसने ऑर्थो पे अटैक कर दिया, दोबारा उसने कहाँ कर दिया अटैक, पैरा पे कर दिया। अब HNO3 था तो इसमें से OH जो निकला होगा, इसमें से OH बचा होगा ना, OH माइनस, ये देखो अब ये OH माइनस जहाँ पर अटैक करा वहाँ से H तो निकला ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब आप फिर से यहाँ पे बताएं कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। जेन्युइन सी बात है, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनर। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए या नाइट्रोजन ले लीजिए, इसके पास भी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन ले लीजिए उसके पास भी लोन पेयर होगा। तो अब इसके लोन पेयर इस क्लोरीन के लोन पेयर से क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, तो ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, और ये ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। और इसके नेमिंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ये क्या इसका नेम हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बोला जाएगा। और ये क्या बोला जाएगा इसको, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो क्या हो गया, हमने इसमें हेलोजिनेशन देख लिया और क्लोरीनेशन भी देख लिया। अब क्या हम देखेंगे, सल्फोनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें हम लोग, सल्फोनेशन। क्या देखेंगे, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में क्या कराइए, कोई हेलोएरिन्स ले लीजिए और उसको जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो आपको सल्फोनिक मतलब हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोबेंजीन का सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लियर। अब सल्फोनिक एसिड ले लीजिए, H2SO4। क्या ले लिया जाए, H2SO4 ले लिया जाए। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने। अब इसको क्या करिए, हीट कर दीजिए। देखो आपको पता है जैसे H2SO4 होगा, जब आप इसको ब्रेक करोगे HSO3 प्लस हो जाएगा एंड OH माइनस हो जाएगा। क्लियर। देखो ना, H2SO4 ही तो है, H और H, H2 हो गया, S हो गया, और O3 ये और एक O ये, तो H2SO4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, HSO3 प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी आयन हो गया और ये सल्फोनिक आयन हो गया। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, रिसीव लेना। अब सोच रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मैं अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकूँ, अपना मैं प्लस चार्ज हटा सकूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका मतलब ये अटैक कहाँ पर करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर होगी, ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे। तो ये ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और कहाँ पर अटैक कर सकता है, पैरा पर भी अटैक कर सकता है। क्लियर। तो क्या हुआ, ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो ये पैरा पर अटैक करेगा। ठीक। और इसका नेम क्या हो जाएगा, जेन्युइन सी बात है, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजो सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का।
क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देख लिया, इसकी जो स्पेशल रिएक्शंस थी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस थी, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अब हम हमारे पास आज के इस वीडियो में लास्ट की रिएक्शंस देखते हैं, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। कौन सी अपक्रिया देखेंगे? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस, फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया देखेंगे हम लोग? अब फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया देखेंगे। अब देखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस में भी हम लोग क्या देखेंगे? दो टाइप के रिएक्शन देखेंगे। एक तो होगा एल्काइलेशन, एक क्या होगा? एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? एसाइलेशन। एसिलीकरण। क्लियर, कोई इसमें एसिड हैलाइड ले लेंगे और कुछ में एल्किल हैलाइड ले लेंगे। क्लियर, चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शंस देखेंगे? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण। क्लियर, अब एल्कलीकरण करने के लिए देखिए हमने आपके पास क्या ले लिया, यहाँ पर कोई क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? कोई क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब एल्कलीकरण का मतलब क्या? कोई मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो जब प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगा तो देखो क्या हो जाएगा? CH3Cl और प्लस क्या हो जाएगा? AlCl3। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? इनकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ये CH3 प्लस और ये क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस बन जाएगा। CH3 प्लस बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब ये CH3 प्लस क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कहाँ पे करेगा? बेंजीन ऑर्थो और पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक वहाँ पर करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। क्लियर, तो हम दोनों जगह करा के दिखा रहे हैं, ऑर्थो पे भी करेगा और ये पैरा पे भी कर सकता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी। क्लियर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, और जेन्युइन सी बात है इसका इलेक्ट्रॉन बचा होगा और ये HCl के फॉर्मेट में यहाँ पर बाहर हो जाएगा। क्लियर, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा? एक मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, दूसरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसके नेमिंग की बात कर ली जाए तो नेमिंग क्या हो जाएगा? जैसे 1 और 2 मिथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, या ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन बोला जाएगा, और 1 2 3 4 मिथिल क्लोरोबेंजीन या पैरामिथिल क्लोरोबेंजीन बोला जाएगा। क्लियर, और ये मेजर हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, और दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास? माइनर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपके पास समझ में आई होगी। ये क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन हो जाएगा। आपको एल्किल हैलाइड ले लीजिए और हैलोजेन के साथ रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अब आज के हम लोग लास्ट रिएक्शन देखेंगे, एसाइलेशन। एसिलीकरण, इसमें क्या होगा? एसिड हैलाइड ले लीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कोई क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या करिए? एसिड हैलाइड ले लीजिए, CH3COCl ले लीजिए। एसिड हैलाइड हमने ले लिया। क्लियर, एसिटिक हैलाइड ले लीजिए, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगा तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी भाई? CH3C डबल बॉन्ड OCl, और जब ये AlCl3 प्रेजेंस होगा तो देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा? ये इधर
Cl4 माइनस बना देगा। अब ये